कहानी की शुरुआत होती है चिंपांजी के लिए बने घर से। एक डॉक्टर को पता चलता है कि चिंपांजी बीमार है तो वह उसे इंजेक्शन और दवा देने के लिए उस पिंजरे गेचे से घर में जाता है। लेकिन अगले ही पल वह सीधा साधा दिखने वाला चिंपांजी खूंखार बन जाता है और अगले ही पल अचानक से डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। अब ये अचानक से कैसे हो गया? कैसे एक चालाक घरेलू चिंपांजी हिंसक बन गया? इस बारे में जानेंगे आगे की कहानी में। लूसी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ अपने घर आ रही थी। लूसी का घर पहाड़ियों पर बना एक फार्म हाउस था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लूसी के फ्रेंड उसका घर देखकर खुश हो जाते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले लूसी अपने पापा से मिलती है जो बोल और सुन नहीं सकते थे लेकिन बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। काफी दिनों बाद अपनी बेटी से मिलकर उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं। लूसी इसके बाद अपनी छोटी बहन से मिलती है और बेन के लिए एक रेडी बियर गिफ्ट में लाई थी। बेन उनका पालतू चिंपांजी था जो बहुत ही वफादार, शरारती और चालाक था। लूसी के द्वारा गिफ्ट पाकर वह बहुत खुश होता है लेकिन लूसी की सहेली चिंपांजी को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लूसी के घर पालतू चिंपांजी है। लूसी बेन से अपनी सहेली को मिलवाती है। रात को टहलते हुए लूसी की सहेली स्विमिंग पूल के पास आती है। वहां पर चिंपांजी को देखकर वह फिर घबरा जाती है। फिर भी अपना डर कम करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उस चिंपांजी के हाव भाव से वह घबरा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह इस घर में अनजान है इसलिए वह ऐसा कर रहा है। लूसी के पापा मीटिंग में जाने से पहले चिंपांजी को उसके पिंजरे में बने घर में लाते हैं लेकिन वहाँ एक मरा हुआ जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लूसी के पापा इस बारे में अपने बच्चों से बात करते हैं और टेस्ट के लिए उस जानवर को लैब ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब लोग फिर से पार्टी करने लगते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी लूसी की सहेली को थोड़ी तबीयत खराब लगने लगती है। उसे वॉमिट हो रही थी। लूसी उसे सहारा देकर कमरे तक पहुंचाती है और उसे आराम करने को कहती है। अब तक सब कुछ सामान्य ही चल रहा था लेकिन अब कहानी का डरावना पल शुरू होता है। लूसी के पापा मरे हुए जानवर को चिंपांजी के पिंजरे में देखकर डॉक्टर को घर भेजते हैं और वह डॉक्टर चिंपांजी को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के लिए आता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिंपांजी को रेबीज हो चुका था। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था और वह डॉक्टर को मार डालता है। लूसी की सहेली रात को घर के अंदर चिंपांजी को देखकर फिर डर जाती है क्योंकि वह सामान्य बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वह लूसी को आवाज लगाती है। लूसी वहां आ जाती है। लूसी की सहेली चिंपांजी को लेकर इतनी घबराई हुई थी, यह बात लूसी को भी हजम नहीं हो रही थी कि तभी चीखने की आवाज आती है। चीखने की आवाज सुनकर वह लोग दौड़कर स्विमिंग पूल की तरफ भागते हैं। वहां का माहौल सच में डरावना था। चिंपांजी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। लूसी का भाई भी वहां मौजूद था जो चिंपांजी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। लूसी का भाई रस्सी को उसके गले में डालकर उसे काबू में करना चाहता था लेकिन वो कामयाब नहीं होता। चिंपांजी की हालत को देखकर वह लोग डॉक्टर को फोन लगाते हैं लेकिन वह लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर का फोन चिंपांजी के पिंजरे में क्यों बज रहा था। तभी अचानक चिंपांजी लूसी की छोटी बहन पर हमला कर देता है। उसे काट लेता है। उससे बचने के लिए लूसी की बहन को लेकर सब लोग स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं क्योंकि चिंपांजी को तैरना नहीं आता था। लूसी की बहन बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी लेकिन चिंपांजी स्विमिंग पूल के बाहर गुस्से में इधर उधर घूम रहा था और अब वह इस बात को अच्छी तरह से जान गए थे कि स्विमिंग पूल से बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना देखकर वह लोग बचाने की गुहार लगाते हैं लेकिन सब बेकार क्योंकि यह फार्म हाउस निर्जन टापू पर बना हुआ था। दूर लूसी का भाई चिंपांजी को ऊंचाई से गिराने की कोशिश करता है लेकिन वह खुद चिंपांजी का शिकार हो जाता है। पानी में उन लोगों के लिए खड़े रहना मुश्किल हुआ जा रहा था। तभी लूसी की नज़र स्विमिंग बोर्ड पर पड़ती है जिसके जरिए वह लोग पानी में खड़े रह सकते थे। उसे लाने के लिए लूसी आगे बढ़ती है। चिंपांजी बैठे बैठे सो रहा था और यही सही मौका था उसे अंदर लाने के लिए। बड़ी सफाई के साथ लूसी उस स्विमिंग बोट को पानी में लाने में कामयाब हो जाती है लेकिन तभी उसकी नज़र फोन पर पड़ती है जिसके जरिए वह लोग मदद मांग सकते थे। वह फोन लेने जाती है लेकिन तभी फोन की घंटी बज उठती है और चिंपांजी जाग जाता है। चिंपांजी लूसी पर हमला कर देता है लेकिन तभी बड़ी फुर्ती दिखाते हुए फोन लेकर लूसी पानी में कूद जाती है लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनती। दूसरी तरफ लूसी के पिता मीटिंग में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि उनका पालतू जानवर उनके ही बच्चों का खून का प्यासा बना हुआ है। वह तीनों थककर पानी में खड़े खड़े सो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि वहाँ चिंपांजी नहीं था। मदद के लिए उन्हें बाहर निकलना ही था। लूसी पानी से बाहर निकलती है, साथ में उसकी सहेली भी थी। उन्हें फोन की जरूरत थी जो चार्जिंग में लगा हुआ था। धीरे धीरे वह लोग कमरे में प्रवेश करते हैं लेकिन अचानक ही पैर से टीवी का रिमोट दब जाता है और टीवी चालू हो जाती है। लूसी और उसकी सहेली घबराकर अलमारी में छिप जाते हैं। टीवी का शोर सुनकर चिंपांजी उस कमरे में आता है। वो बहुत गुस्से में था। इधर उधर नजर घुमाकर देख रहा था लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह टीवी तोड़ डाला और कुछ देर बाद कमरे से बाहर चला गया। लूसी को लगा कि वह चिंपांजी चला गया है और यह देखकर लूसी धीरे से अलमारी से बाहर निकली लेकिन चिंपांजी गया नहीं था। वह छुपकर उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो एकदम से लूसी पर हमला कर देता है। लूसी को खतरे में देखकर उसकी सहेली बीच बचाव करती है और वह दोनों कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। चिंपांजी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता। तब वो अपनी ताकत का उपयोग करता है। दरवाजा मोटे शीशे का बना हुआ था जिसे वह तोड़ देता है। दोनों जान बचाकर भागती हैं। लूसी तो निकल जाती है लेकिन उसकी सहेली का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। चिंपांजी उसे भी मार देता है। लूसी फिर से पानी में कूद जाती है।
दूसरी तरफ लूसी के पापा को मैसेज आता है कि जिस जानवर का टेस्ट करने के लिए वह दिए थे उस जानवर को रेबिस था। यह मैसेज पढ़ते ही लूसी के पापा तुरंत वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां लूसी के दो दोस्त और आ जाते हैं। किसी को ना देखकर उन्हें अजीब लगता है। उनमें से एक दोस्त ढूंढता हुआ बेडरूम में पहुंच जाता है। वहां पर चिंपांजी को देखकर वह भी डर जाता है। वह अपने मन के डर को कम कर पाता है। इससे पहले ही वह चिंपांजी उसे बुरी तरह मौत के घाट उतार देता है। उसका दूसरा साथी टेरेस पर से लड़कियों को पानी में सोया हुआ देखता है तो उन्हें लगता है कि सब नशे में है और वह जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है। तभी उसे भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ समझ पाता है। इससे पहले वह भी चिंपांजी का शिकार बन जाता है। जब उसे चिंपांजी मार रहा होता है तभी मौका देखकर लूसी की सहेली वहां से गाड़ी की चाबी लेकर भाग जाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। वह कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब कार स्टार्ट नहीं होती तब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, क्योंकि वह गलत कार में बैठी हुई थी। वह कार से निकलकर बगल वाली कार में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें चिंपांजी बैठा हुआ था जो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इसके बाद वह चिंपांजी लूसी की सहेली को भी मार देता है, लेकिन मरने से पहले वह पुलिस को फ़ोन कर देती है। लूसी की बहन की तबीयत अब ज़्यादा खराब होने लगी थी। अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसे फिर से पानी से बाहर निकलना पड़ता है। तब तक उसके पापा भी घर पहुंच जाते हैं। लूसी के पापा को अभी कुछ मालूम नहीं था कि उनके पीठ पीछे घर में क्या हादसा हो गया है। घर की हालत को देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी लूसी अपने पापा को देखकर उन्हें आवाज़ लगाती है, लेकिन चिंपांजी उस पर हमला कर देता है। लूसी के पापा सुन न सकने के कारण अपनी बेटी की आवाज़ नहीं सुन पाते। चिंपांजी लूसी को जान से मारने की पूरी कोशिश करता है। लूसी की जान बचाने के लिए लूसी की छोटी बहन वहां आ जाती है और चिंपांजी का ध्यान भटकाती है। यह देखकर चिंपांजी लूसी की छोटी बहन पर हमला कर देता है। अपनी छोटी बहन की जान जोखम में देखकर लूसी से रहा नहीं जाता और वह चिंपांजी पर टूट पड़ती है और बराबर का मुकाबला करती है, लेकिन चिंपांजी की ताकत के सामने वह कमज़ोर पड़ जाती है। चिंपांजी लूसी के मुंह में हाथ डालकर उसे फाड़ने वाला था कि तभी वहां उसके पापा आ जाते हैं और सीटी की आवाज़ सुनकर चिंपांजी रुक जाता है और वह चिंपांजी लूसी के पापा पर हमला कर देता है। यह देखकर लूसी भी अपने पापा को बचाने के लिए लोहे के रोड से चिंपांजी को मारती है। लूसी और उसके पापा उस आदमखोर चिंपांजी से बराबर की टक्कर लेते हैं और अंत में वो चिंपांजी मर जाता है।